बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि किताब इंसान की बेहतरीन दोस्त है, लेकिन आज की किताब का इक़्तिबास पेश करने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि दोस्त तो यकीनन है, लेकिन हमने दोस्तों की दर्जाबंदी की होती है और ज़रूरी नहीं कि हर दोस्त हमारे दिल से करीब भी हो। कुछ लोगों से हम मिलते ज़रूर हैं, लेकिन मिल के उनसे बहुत खुशी नहीं होती है। किताबें भी ऐसी होती हैं कि जिस तरीके से आप लोगों का तासुर पहले से कायम कर लेते हैं, उसी तरीके से आप किसी की शख्सियत को ज़हन में रखते हुए उसकी लिखी हुई किताब के बारे में तासुर पहले से कायम कर लेते हैं। 2018 में ग़ालिबन किसी खातून ने अपने शौहर के बारे में किताब लिखी थी। सियासतदान थे वो। जिस सियासतदान के बारे में उन्होंने किताब लिखी थी, वो सियासतदान मेरा हीरो नहीं है। मुझे उससे बहुत सारे इख्तलाफात थे, हैं और रहेंगे। लेकिन वो जो उसकी बीवी की लिखी हुई किताब थी, आप यकीन कीजिए मुझे उसका नाम तक नहीं मालूम है। सुना मैंने ज़रूर है और कभी ख्वाहिश नहीं हुई कि मैं उस किताब को कहीं से लूँ और पढ़ूँ। क्यों? इसलिए कि मैं असूली इख्तिलाफ़ कर सकता हूँ, लेकिन असूली इख्तिलाफ़ की खातिर दलाइल इकट्ठे करने के लिए, बात में वज़न पैदा करने के लिए गटर में नहीं उतर सकता। मैंने मेहना साईं कभी नहीं पढ़ी थी और वजह ये थी कि मेरे अपने कुछ तासुरात थे गुलाम मुस्तफ़ा खर के ज़माने में, जिनकी गवर्नरी और वज़ारत आला पंजाब का दौर मैंने देखा था। मुझे एक-एक चीज़ याद है उस दौर की। इसी तरीके से बहुत एहतराम, लेकिन जो उनकी अहलिया जिन्होंने किताब लिखी है, उनके बारे में भी जो पब्लिक परसेप्शन मुझ तक पहुँचा था, वो ऐसा नहीं था कि मुझे उनकी लिखी हुई कोई किताब अब पढ़नी चाहिए। लेकिन मुझे बहुत हैरत हुई जब मैंने उस किताब को पढ़ा थोड़ा बहुत, तो मालूम ये हुआ कि परसेप्शन एक अलग चीज़ है, लेकिन असल शख्सियत कुछ और होती है। मैं जो इक़्तिबास पेश कर रहा हूँ, वो तहमीना दुर्रानी की मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद से मुलाकात के बारे में है। मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद के साथ जो कुछ हुआ, जितना घिनौना तशद्दुद हुआ था जेल के अंदर, वो सबको मालूम है। शहबाज खान मज़ारी ने तो उसकी तफ़सील भी लिखी है अपनी किताब के अंदर कि किस किस्म का घिनौने तशद्दुद किए गए थे। उसको छोड़ दें, आते हैं तहमीना दुर्रानी की किताब के उस इक़्तिबास पे जो उस तशद्दुद के हवाले से है। लिखती हैं, मुझे ज़िंदगी में जो सब्र आज़मा तजर्बे हुए हैं, उनमें एक मंसूरा में जमात इस्लामी के अमीर से मेरी मुलाकात है। अगर ये मुलाकात सब्र आज़मा साबित हुई तो इसमें मियाँ तुफ़ैल का कोई कसूर न था। मैं उनके सामने खुद को मुजरिम महसूस कर रही थी। कहते हैं कि मियाँ तुफ़ैल की इंतहा से ज़्यादा रुसवाई और तज़लील का हुक्म खुद मुस्तफ़ा खर ने दिया था। मियाँ तुफ़ैल के साथ जेल में वो सलूक किया गया जो सिर्फ छटे हुए बदमाशों के साथ रवा रखा जाता है। उनको पहुंचाई जाने वाली अजियत इतनी हौलनाक थी कि उसे बयान करना मुश्किल है, खुसूसन एक औरत के लिए तो बहुत मुश्किल है। मुस्तफ़ा के इल्म में था कि जमात इस्लामी जनरल ज़िया के बहुत करीब है। उसे यह भी मालूम था कि जनरल ज़िया को नज़रियाती गोला बारूद जमात की तरफ से फराहम किया जाता है। इस सिलसिले का एक अहम अंसर यह था कि मियाँ तुफ़ैल जनरल ज़िया के अजीज़ थे। मैं जानती थी कि बचाव की कोई सूरत नहीं। जो साहब मेरे सामने बैठे थे वो मुझे माफ़ करके खुदा रसीदा होने का सबूत भी दे सकते थे या मुझसे इंतकाम लेकर अपनी हमीयत को बरकरार रख सकते थे। मैं उनसे सिर्फ यही इल्तिजा कर सकती थी कि हमें माफ़ कर दिया जाए और हमारे लिए कुछ किया जाए। मुझे लगा जैसे कोई छिछोरी हरकत कर रही हूँ। एहतियात से चुने हुए अल्फाज ज़बान से अदा करते हुए थोड़ी बहुत बावकार नजर आने की जान तोड़ कोशिश करती रही। मैं यहाँ मुस्तफ़ा की तरफ से आई हूँ। उसे पता है कि आपके एहसासात क्या हैं। आज उसने अपनी बीवी को, अपनी नामूस को आपके पास भेजा है कि मियाँ तुफ़ैल ने अपना हाथ बुलंद किया। कहने लगे वो बात समझ गए हैं। उन्होंने कहा कि वो मुस्तफ़ा से कोई अदावत नहीं रखते हैं, लेकिन उन्हें दुख यह है कि मुस्तफ़ा और इस जैसे लोग कभी बदलते नहीं हैं। मैंने कता कलामी करते हुए उन्हें बताया कि मुस्तफ़ा अपने किए पर पशीमान है। उसने अल्लाह ताला से रुजू किया है।
وہ ان تمام ناشائستہ حرکات کا اعتراف کرتا ہے جن کا وہ مرتکب ہوا تھا۔ میاں طفیل کا صاحبزادہ بھی وہاں موجود تھا۔ مصطفیٰ نے اس کے والد کے ساتھ جو سلوک روا رکھا تھا اس پر وہ اب تک کھول رہا تھا۔ آپ کو تو علم ہی نہیں ہے کہ آپ کے شوہر نے میرے والد صاحب کے ساتھ کیا کیا تھا۔ ایک بار پھر میاں طفیل نے ہاتھ بلند کیا۔ انہوں نے بیٹے کو تاکید کی کہ وہ خاموش ہے، میں ان کی قابل احترام مہمان تھی۔ اس کے بعد میاں طفیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کی زیادتیوں کو معاف فرمائے گا، بشرطے کہ اس کے دل میں آنے والی تبدیلی حقیقی ہو، اور اللہ دلوں کے بھیج جانتا ہے۔ میں نے کہا کہ مصطفیٰ پانچوں وقت نماز پڑھتا ہے، رو رو کر عفو کا طلبگار ہوتا ہے۔ میں نے میاں طفیل سے کہا کہ مصطفیٰ کی مدد فرمائیں۔ انہوں نے خوش خلقی سے وعدہ کیا کہ وہ ایسا ہی کریں گے۔ میں نے امیر جماعت سے تفہیم القرآن کے سیٹ کی فرمائش کی، جو جماعت کے بانی مولانا مودودی کا عمر بھر کا کام ہے۔ میں نے کتاب کی تعریف کی اور میاں طفیل سے کہا کہ یہ قرآن کی سب سے عمدہ تفسیر ہے۔ وہ مسکرائے۔ میں نے کہا مصطفیٰ اسے پڑھنا چاہتا ہے۔ وہ دوبارہ مسکرائے۔ اس مسکراہٹ میں زہریلا پنہ تھا، ان کے تبسم میں طمانینت جھلکتی تھی۔ انہوں نے بس اتنا کہا کہ مجھے یہ سن کر مسرت ہوئی۔ انہوں نے از راہ کرم گھر کے اندر چلنے کی دعوت کی اور مجھے گھر کی خواتین سے متعارف کروایا۔ وہ سب مجھ سے بہت شفقت سے پیش آئیں، میری بڑی عزت کی۔ میاں طفیل نے مجھے مولانا مودودی کی تفسیر کا ایک سیٹ عنایت کیا۔ میں ان سے رخصت ہوئی تو ان سے زیادہ مہربان انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ ان کی شفقت ان کے چہرے سے نمایاں تھی۔ اس وقت بھی ان کا حریف ان کے رحم و کرم پر تھا۔ انہوں نے اسے معاف کرنا ہی احسن سمجھا۔ یہ ان کے خدا رسیدہ ہونے کی دلیل تھی۔ میں تفہیم اٹھائے مصطفیٰ سے ملنے پہنچی۔ بعض صحافیوں نے دیکھ لیا کہ میرے ہاتھ میں تفہیم ہے۔ انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ کیا تفسیر کی فرمائش مصطفیٰ نے کی ہے؟ میں نے اثبات میں جواب دے دیا۔ اخبار والے تو ایسی خبروں کی طاق میں رہتے ہیں، یہ خبر ان کے لیے اسکوپ سے کم نہ تھی۔ مجھے مصطفیٰ کا ایک خط ملا جس کے لہجے سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اس پر آسمان ٹوٹ پڑا ہے۔ لکھا تھا، میں نے اسے ایسا ضرر پہنچایا ہے جس کی تلافی ممکن نہیں۔ نجی طور پر وہ خواہ کچھ پڑے، اسے مشتہر کرنے کی چندہ ضرورت نہیں۔ مصطفیٰ نہیں چاہتا تھا کہ اسے ایک ایسے شکست خوردہ انسان کے روپ میں پیش کیا جائے جو اپنے دشمن سے مدد کا طلبگار ہو۔ اس طرح اس کا امیج خراب ہو جائے گا۔ میرے لیے زیادہ اہم یہ تھا کہ میاں طفیل کو مایوس نہ ہونے دوں، اور وہ یہ خبر پڑھ کر ضرور اس شفقت سے مسکراتے ہوں گے جو ان کا خاصہ ہے۔ تو یہ اقتباس تھا مینڈا سائنس سے، جسے تحریر کیا تہمینہ درانی نے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔